नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और रामायण की इस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उधर राम ने केवट का जीवन धन्य किया और दूसरी ओर दूत भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर अयोध्या पहुंचे। माता कैकेयी की बातें सुनकर भरत के होश उड़ गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी। लगा मानो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। Fever Stories। माँ, पिताश्री कहाँ है माँ? ना वो दरबार में दिखे और ना अपने कक्ष में। तुम अभी विश्राम करो पुत्र, लंबी यात्रा से आए हो, थक गए होगे, विश्राम करो। तुम बातें क्यों बदल रही हो माँ? क्या पिताश्री स्वस्थ नहीं है? पुत्र, सांसारिक प्राणियों की जो गति होती है, तुम्हारे पिताजी की भी वही हुई। वो इस संसार में नहीं रहे। माँ, माँ, मृत्यु तो अटल सत्य है पुत्र, उसे कौन टाल सकता है? महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था कि मुझे सूचना देने का भी समय नहीं मिला। हे ईश्वर, भैया राम और लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने पिताजी के अंतिम दर्शन तो किए। माँ, वो दोनों कहाँ हैं माँ? वो ठीक तो है ना? राम अब यहाँ नहीं है पुत्र। क्या नहीं है? से आपका क्या मतलब? ऐसे समय में कहाँ गए वो लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वनवास चले गए हैं। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? वो वनवास क्यों जाएंगे? भरत, वो तुम्हारे भले के लिए ही वनवास चले गए हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं हुआ माँ। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कैकेयी को तो लग रहा था कि वो भरत को उनके राज्याभिषेक की सूचना देकर बहुत बड़ा पुरस्कार देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तात तात कहते हुए मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न को तो लगा जैसे वो पल भर में अनाथ हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण प्रयाग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। उन्हें महाराज दशरथ के स्वर्गवास की सूचना नहीं थी। वो अपनी आगे की यात्रा और ऋषियों महर्षियों के कल्याण की योजना बनाने में लगे थे। इधर जब भरत होश में आए तो वे कैकेयी की स्वार्थी सोच जानकर कांप गए। माँ, ये अनहोनी कैसे हुई माँ? भैया राम को किसने वनवास की अनुमति दी? पुत्र, ये सारा कुछ तुम्हें राजपद दिलाने के लिए हुआ है। महाराज तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को ही राजगद्दी देना चाहते थे, किंतु मैंने इसका विरोध किया। मैंने उन्हें ऐसा करने पर विवश कर दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया माँ? केवल तुम्हारे लिए पुत्र, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए। अयोध्या अब तुम्हारी है पुत्र, केवल तुम्हारी। तुम अकेले निष्कंटक राज करोगे अयोध्या पर। नहीं, ईश्वर के लिए मेरे घाव पर और नमक मत डालो माँ। तुमने पाप किया है। यदि मुझे ये पता होता तो मैं अयोध्या आने से पहले ही अपने प्राण दे देता। भरत, तुमने सूर्य कुल पर ऐसा कलंक लगाया है माँ कि कोई 100 जन्मों में भी इसे मिटा नहीं सकेगा। भरत,
तुम्हारी माँ हूं और अपनी माँ को तुम ऐसे। तुम्हें माँ कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। भरत की माँ ऐसी कैसे हो सकती है? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है मेरी माँ? तुम्हें यह भी नहीं पता था कि रघुकुल में राजपद का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है? जानती थी, मैं सब जानती थी पुत्र, पर ममता राजकुल से ऊपर होती है। तुम एक माँ को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। सत्यानाश कर दिया तुमने, सत्यानाश। मैंने ये सब केवल तुम्हारे लिए किया पुत्र, केवल तुम्हारे लिए। कैकेयी की स्थिति तो बड़ी दुखद हो गई। कुमार भरत उन्हें लगातार फटकारते जा रहे थे। पहले तो उनके पिता की मृत्यु का ही दुख था। राम के वन जाने की सूचना से तो वे टूट ही गए। दूसरी ओर श्री राम महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर अन्य ऋषियों महर्षियों से मिलने के लिए निकले थे। श्री राम वन जीवन की कई बातों पर कई देर तक विचार करते रहे। उन्हें बार बार लग रहा था कि ये वनों में जो भय का वातावरण है वो समाप्त होना चाहिए, मानवता की रक्षा होनी चाहिए। वे जानकी और लक्ष्मण से यही विचार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।